रेणु जी रामपुर से। राधे राधे महाराज जी, जय श्री हरिवंश। महाराज जी, किसी कारणवश वाणी व ग्रंथ पाठ बैठकर नहीं कर पाती हूँ, क्या बिस्तर पर लेटकर पाठ किया जा सकता है? हाँ, कर सकते हैं। देखो, बात यहां लोभ की है। जैसे हरिवंश, लोभ भेटन मन पूरन सरत शशि। जिस समय आपके हृदय में लोभ जब जग जाएगा कि मुझे अब इस जन्म में प्रिया प्रीतम से मिलना है ना, फिर ये बातें नहीं रह जाएंगी कि मेरे पास समय नहीं मिला। ऐसा नहीं हो सकता। 24 घंटे हम कार्यरत नहीं रहते। प्रमादी मन कभी कभी हमें प्रमाद स्थितियों में रख करके और फिर ऐसा साबित कराने लगता है कि हमें समय नहीं मिलता। अगर शरीर की अव्यवस्था रोग ग्रसित है और आपको ऐसा है तो सुखासनों में, जैसे गिरदा में या सोफा में, या वो बात तो अलग है, लेकिन किसी कार्यवश ऐसा करना, ये बात ये स्पष्ट बोलना चाहिए कि मेरे शरीर का ऑपरेशन हुआ जिसके कारण मैं बैठ करके नहीं कर सकती, तो उसके लिए भी ठीक है। समझे ना? हाँ, वो कोई भी प्रश्न किया जाए, छुपाया ना, एकदम स्पष्ट कह के वर्णन किया। नहीं तो उसके कई रास्ते निकल सकते हैं कि हम किसी कार्य के सांसारिक क्रिया के वशीभूत होकर ऐसा बोल रहे हैं। अगर हमारा शरीर अस्वस्थ है तो फिर तो कोई बात नहीं, जैसी भी परिस्थिति में शरीर रहे, हमें वाणियों का गायन करना चाहिए। जी। रसिक शिरोमणि शरण जी, श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, 12 तारीख के सत्संग में आपने बताया था कि भूमि परत बा डाबर पानी, जनु माया जीवही लपटानी। गुरुदेव, इस उदाहरण में जल तो वास्तव में मलिन हो जाता है, लेकिन क्या जीव भी विकारों का संयोग होने पर वास्तव में मलिन हो जाता है, या उस समय भी वह शुद्ध निर्मल ही रहता है? आप ही अपने बंधन कारक हो, आप ही अपने मोक्ष के कारक हो। यहां मलिन होना अपने आप को शरीर मानना है। उदाहरण कोई भी सम्यक रूप से नहीं होता, वो तो इशारा होता है। यहां जीव की मलिनता क्या है? शरीर को अपना मान लेना, स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर को, कारण शरीर को। अब स्थूल सूक्ष्म कारण को अपना आत्मा मान लिया, आत्मभाव कर लिया। अब इसकी जितनी भी मांगे हैं वो अपनी मान ली। अब इसके जितने भी द्वंद्व हैं वो अपने मान लिए, हो गया मलिन। लेकिन इस मलिन अवस्था में भी वो है निर्मल ही। त्रिकाल में कभी उससे मलिन नहीं किया जा सकता। पर ये बात जब तक वो खुद नहीं समझेगा तब तक वो मलिन ही रहेगा, निर्मल होता हुआ भी। समझ रहे ना? जब तक वो खुद, इसीलिए भगवान ने गीता जी में कहा है कि अपने आप से अपना उद्धार करें। उपदेश तो सबको ही दे सकते हैं, लेकिन आप मुक्त आपके विचार से आप होंगे, चाहे जितना सुन ले। जब तक आप अपने शरीर को मैं मानेंगे, शरीर के भोगों को अपने लिए मानेंगे, शरीर का मान अपमान अपने में मानेंगे, तब तक आप बंधे हुए हैं। बंधन ना होने पर यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई। जिस दिन आप इससे मुक्त होना चाहेंगे तो आप मुक्त ही हैं, ऐसा धीरे धीरे आपको अनुभव होने लगेगा। पर उस समय भी निर्मल ही रहता है। वो ऐसा नहीं है स्वरूप की वो किसी भी स्थिति में मल को प्राप्त हो। वो जीवन मुक्त ही है, पर वो अपने को जानता नहीं मोह के कारण, और मोह के कारण शरीर आवेश में वो नाना प्रकार के भोगों का कर्ता भोक्ता बन गया। बस यही उसकी गलती है। अगर लौट पड़े तो जीवन मुक्त ही था, जीवन मुक्त ही है, जीवन मुक्त ही रहेगा। सहज स्वरूप निर्मल ही रहता है, वो कभी मलिन नहीं होता। उसमें किसी भी प्रकार की मलिनता का प्रवेश नहीं। पर वही सहज स्वरूप मलिनता को पकड़े है, बंधे कीर मरकट की नहीं, तो अब मलिनता का दोष तो है नहीं। वो जब छोड़ देगा तभी निर्मल है। पकड़े वही है, हम ही तो पकड़े, हम ही तो अपनी आत्म भाव किए हैं। देहात्म भाव, मन बुद्धि में तदात्म भाव, तभी हम भोगों के भोक्ता बने बैठे। तभी ना चाहते हुए भी हमें फिर अशुभ कर्मों का फल दुख, शुभ कर्मों का फल सुख, ये भोगना पड़ता है। यद्यपि वो उस समय भी निर्मल ही है, उस समय भी उसको न दुख है सुख न सुख है,
पर जैसे सपने में कोई गला काट रहा हो, तो यद्यपि वो सुव्यवस्थित है, गला बिल्कुल नहीं कट रहा, पर बिना जागे उसका दुख दूर होने वाला नहीं। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न हुई। ऐसे ही जब तक, जैसे हरिवंश प्रपंच विषय रस मोह के, जब तक मोह का नाश नहीं होगा तब तक वो निर्मल जीवन मुक्त होते हुए भी जन्मेगा, मरेगा, नाना प्रकार के भोगों में पिसेगा, जलेगा, ये होगा सब। यद्यपि निर्मल है, यद्यपि उस समय भी नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता, पर उसे दर्द होगा, वो जलेगा, उसके ऊपर भी इसका प्रभाव होगा। यद्यपि नहीं हो रहा उस समय भी, पर वो होगा, क्योंकि वो मोह से ग्रसित है। समझ रहे ना? राम प्रकाश मिश्र जी कन्नौज से, श्री राधे जी महाराज जी, आप मेरे गुरु जी का देह शांत हो गया है, अब मुझे क्या करना चाहिए? जो गुरु जी ने आपको नाम दिया है, मंत्र दिया है, उसे गुरु जी का स्वरूप मान करके चिंतन कीजिए। हाँ, संत सेवा कीजिए। जो संत महात्मा तुम्हारे गांव में आ जाए, घर में आ जाए, उनको भोजन पवाइए, उनको चरणों में प्रणाम कीजिए। सब में गुरु भावना करके प्रणाम करो और गुरु मंत्र का जप करो, कोई परेशानी नहीं। ठीक है जी। सचिन जी मेरठ से, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। मैं और मेरे शरीर की पत्नी पिछले 2.5 महीने से आपका सत्संग YouTube के माध्यम से सुन रहे हैं। गुरुजी, अगर आप उचित समझे तो हमें अपना बच्चा मानकर दीक्षा देने की कृपा करें। हाँ, देख लीजिए जी। राधे। महेश चंद्र पांडे जी, राधे राधे श्री हरिवंश। गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु हमें शरणागति की इच्छा रखते हैं, कृपा करें जी। कृष्णा मिश्रा जी, संजय द्विवेदी जी, संत कॉलोनी वृंदावन से। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, काफी दिनों से आपके सत्संग का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, दास को शरणागति मंत्र देने की कृपा करें जी। सिद्धार्थ दास जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, परम पूज्य सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। भगवान, मैं YouTube के माध्यम से यहाँ भी आकर सत्संग श्रवण करा हूँ। पिछले 1.5 महीने पहले वृंदावन आया वास के लक्ष्य से, पर तबीयत खराब हो जाने की वजह से जाना पड़ा। भगवान, बाहर कुछ करने को मन नहीं पड़ता, वृंदावन में सोचता हूँ कुछ कर लूँ और भजन करूँ। भगवान, इस दास पर कृपा करें। अच्छा है, अगर कोई सेवा यहाँ वृंदावन में मिल जाए, उससे अर्थ प्राप्त हो और वास करो, अच्छा है। माता पिता की कौन सेवा करता है? माता पिता जी। हाँ, ठीक है। अगर वृंदावन वास ना मिले तो वृंदावन का आश्रय लेकर बाहर नौकरी पेशा करके माता पिता की सेवा करे। कभी कभी वृंदावन आ जाए, दर्शन करे और खूब नाम जप करे, रज लगावे वृंदावन का। ये वृंदावन वास के ही समान है। जी। अगर वृंदावन का शरीर में वास हो जाता है तो बहुत बढ़िया सौभाग्य है। पर यदि नहीं होता तो आप बाहर सेवाएं, सब कोई वृंदावन वास कर सके ऐसा संभव ही नहीं। ऐसा संभव ही नहीं हो सकता। मतलब सब कोई वृंदावन वास नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान की सृष्टि एक ऐसा खेल है ना, नहीं संभव हो सकता। तो यदि हमें ऐसा सौभाग्य नहीं प्राप्त हो रहा तो हम प्यारे जू के हो के, वृंदावन धाम के हो के हम बाहर रहें, बाहर सेवाएं करें और बार बार वृंदावन आए, दर्शन करें, बिहारी बिहारिंदु से अपनापन बढ़ावें, तो उसे वृंदावन वास का ही फल मिलेगा, वो कहीं भी रहे। जैसे हमारे रसिक महापुरुषों के चरित्रों में आता है कि अपने आराध्य देव का यश गान करने के लिए वो मंडली बना करके बाहर विचरण करते थे। चतुर्भुज दास जी, नवल दास जी, बहुत से ऐसे प्रेमी महान रसिक महाभागवतों का आता है चरित्र। तो अगर आप प्रभु की प्रसन्नता के लिए बाहर कोई नौकरी पेशा भी कर रहे हैं, माता पिता को प्रभु का स्वरूप मानकर उनकी सेवा कर रहे हैं, कोई उसमें हानि का, वृंदावन की रज लगावे, नाम जप कर रहे हैं, वाणी जी का समय से गायन कर लिया, समय से सेवा, ठाकुर चिंतन में, तो आप बाहर रहते हुए भी वृंदावन के ही हैं। आपको वही गति मिलेगी जो वृंदावन के आश्रय से, वृंदावन के वास से मिलती है। और वृंदावन जब चाहेगा तब बुला लेगा, वो तो सर्वसमर्थ है। तो ऐसे रह करके। ममता जी यमुनानगर से,
महाराज जी, यदि कोई घर में प्रभु भक्ति से विमुख हो और यदि हम उन्हें प्रभु भक्ति के लिए बोले तो ये अपराध तो नहीं बन रहा? यदि वो विमुखता प्रतिकूलता का रूप धारण करके आपकी भक्ति में बाधक न बन जाए तो, मान लो आपको एक बार पता है कि हम इनसे यदि भक्ति संबंधी वार्ता करते हैं तो ये इष्ट के प्रतिकूल बोलेंगे, शास्त्र के प्रतिकूल बोलेंगे, हमारी भक्ति में बाधा पहुंचाएंगे, तो फिर हम उनको छेड़े ना। हम अपनी भक्ति को पुष्ट करें, हमारी भक्ति का प्रभाव ही बिना उपदेश किए उनको प्रभावित कर देगा। और यदि कहीं हम उनको, अभी हमारे हृदय में तो प्रभाव भक्ति का जागृत नहीं हुआ, और उनको भक्ति का उपदेश करें और वो इस उपदेश से चिढ़कर और प्रतिकूलता देने लगे, तो हमारी भक्ति बाधित ना हो जाए, ये ध्यान रखना है। किसका प्रश्न है? हाँ, ये देखना है। विजेंद्र सिंह जी वृंदावन से, गुरुदेव को सादर दंडवत। गुरुदेव, मानसिक पटल पर मंत्र लिखने पर कुछ समय बाद शरीर स्तंभ होने लगता है, कहीं गलती तो नहीं हो रही है? अच्छा है, अच्छा है, करते रहिए, इसमें कोई गलती नहीं, बहुत अच्छा है, पर धीरे धीरे गुप्त रहिए, अनुभव व्यक्त ना कीजिए, क्योंकि धीरे धीरे अगर व्यक्त करने का स्वभाव बनता रहेगा तो अनुभव या दिव्यताएं ये रुकने लगेंगी। और अभी कोई खास दिव्यताएं नहीं है, बात तो ये है कि हमें सुध ही न रहे, बिना किसी चेष्टा के स्वयं ही भगवत स्मृति का तार चल रहा है, हम देख रहे हैं, ऐसे आनंद में डूबना है। तो जहाँ तक हो सके गुप्त रहिए, और कोई भय का विषय नहीं। अगर कभी आपको ऐसा लगे कि किसी विषय पर आपको संशय है कि वो कहीं त्रुटि तो नहीं है, कोई विकार तो नहीं है, कोई बाधा तो नहीं, तो आप कागज में लिख के, और ये कि केवल हम ही देखें ऐसा, वो हम देख लेंगे, उचित है तो हम बोल देंगे, नहीं तो बता देंगे आपको, ठीक है। आगे से सभा में कोई भी अपनी अनुभूति प्रस्तुत ना की जाए भागवत मार्ग की। यदि हम भगवत मार्ग की ऐसी अनुभूतियों को कहेंगे तो वो अनुभूतियां आना बंद हो जाएगा, ऐसा महापुरुषों ने अनुभव किया है, स्वयं अनुभव किया, तो इसलिए। आगे ये कह रहे हैं, यहाँ पर जेत गांव में कई मिट्टी के बर्तन बने हुए मिलते हैं, प्रसाद पाने के लिए प्रयोग में लाने की अनुमति प्रदान करें। हाँ, अहो भाग्य, आप ले लीजिए। हाँ बिल्कुल। प्रेम साध्या सहचरी जी, महाराज जी, आपकी कृपा से मेरे पुत्र का कुशलता पूर्वक विवाह संपन्न हो गया है। उन दोनों को मैं यहाँ आपके दर्शन के लिए लाई हूँ। आपसे विनय पूर्वक आग्रह है कि उनके गृहस्थ जीवन की शुरुआत के लिए आप उनको आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन प्रदान करें। हाँ, ठीक है बैठ। हाँ रख दीजिए, बैठ। गुरुदेव आगे ये कह रहे हैं, गुरुदेव मेरी इच्छा है कि मेरा बचा हुआ जीवन भी आपकी कृपा दृष्टि एवं आशीर्वाद से श्री जी के चरण कमलों की सेवा में व्यतीत हो। विवाह के समय मुझसे श्री जी की सेवा एवं पाठ के नियम में बहुत रुकावट आई है, जिस कारण मन में खिन्नता है, उसे कैसे पूरा करूं? हाँ कोई बात नहीं, उस ब्याह को श्री जी का मान लीजिए ना, प्यारे जू के निमित्त ही ये ब्याह है, ऐसा भाव कर लीजिए। तो वो भी हम जैसे ब्याहुला करते ना प्रिया प्रीतम का, ऐसे ही हम इसको ब्याहुला मान लें प्रिया प्रीतम के भाव में। हमारी भावना ही तो उपासना है। भावोत्सवेन भजताम रस कामधेनु। किसी, चाहे अपना पुत्र हो या किसी का पुत्र हो, जब हम दूल्हा रूप में देखें तो देखते ही हमें अपने दूल्हा का स्मरण आ जाए। मेरे दूल्हा श्री राधा वल्लभ लाल जी, मेरी दुल्हन मेरी प्यारी, जो हम दोनों को अपने प्राणों की बलिहारी करके देखेंगे, मेरे प्रीतम मेरे प्यारे। उपासक का यही दर्शन है। उपासक के और संसारी के दर्शन में अंतर है। संसारिक पुत्र देखता है, संसारिक पुरुष स्त्री देखता है, उपासक केवल अपने प्रीतम को देखता है, केवल आराध्य देव को देखता है। हाँ, जहाँ आराध्य देव को देखता है वहाँ भजन की त्रुटि की संभावना नहीं। जहाँ संसार देखता है तो कितना भी खींचे त्रुटि हो ही जाएगी, क्योंकि देखना ही हमारा भजन है। सृष्टि कैसी, जैसी हमारी दृष्टि। कितना सुंदर है जब कोई भी दूल्हा सजा हुआ हमें दिखाई दे, दृष्टि पड़ते ही लगे मेरा प्रीतम मेरा प्राण प्यारा प्रभु, देखो इस रूप में, आनंद ही आनंद। आपको देखो रोना आने लगेगा, आनंद आने लगे, क्योंकि हम भावना ही, उपासना का तात्पर्य भावना,
हम भावना करें। अगर पाठ में या नाम जप में या और सेवा में त्रुटि हो रही हो, हम भगवत भाव में मगन है, किसी भी ब्याह में गए और वहां देख रहे सब सखियां हैं, कितना नृत्य हो रहा है, दूल्हा हमारे श्री हरि है, दुल्हन लाडली जो वो अपने भाव में मगन। संसार में ब्याह हो रहा है, वो देख रहा है संसारिक दृश्य और अपने भाव में मगन है, मेरे दूल्हा श्री हरि, वो दुल्हन श्री लाडली, और ये सब सखिया कितने आनंदित हो। हम अपने आनंद में, ये हो रहा है भजन हो रहा है, उसे अलग से माला चलाने की जरूरत नहीं, उसी भाव में डूबा हुआ है। राहुल शर्मा जी कुरुक्षेत्र से, राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु भगवान, जिन दिनों स्त्री शरीर का रसोई घर में जाना वर्जित है, उन दिनों मैं स्वयं ही प्रसाद तैयार करके ठाकुर जी को भोग लगा देता हूँ, लेकिन मन में यह शंका व डर बना हुआ है कि उन 4-5 दिनों से पहले रसोई की सभी सामान, आटा, दाल, चावल आदि को शरीर की पत्नी का हाथ लग जाता है और उन दिनों के बाद इतना कोई निषेध नहीं है, उस स्त्री का कोई पाप है क्या, कोई अपराध है क्या? विचार थोड़ी पवित्रता के लिए, वो भी जब तक शरीराभिमान है तब, ये कोई खास इसलिए नहीं है कि वो उसका कोई स्वयं का अपराध थोड़ी है। मतलब जो मासिक धर्म है वो स्वयं का उसका कोई अपराध थोड़ी, कोई उसकी गलती थोड़ी है। अब एक सृष्टि में उसके ऊपर ये विधान कर दिया गया, सृष्टि विधान में, तो 2-3 दिन उसका निर्वाह, इतना नहीं कि वो फिर तो उस घर में रहती है, तो वो घर भी, तो वो फिर कमरा भी, तो फिर ऐसे हम प्रभु के हैं, प्रभु के हैं। थोड़ा व्यवहार में विधान के लिए चलो 3 दिन के लिए अपवित्रता, वो भी गृहस्थ धर्म से युक्त होने पर। जैसे विरक्त बच्चियां, इनके कोई नियम थोड़ी लागू, इनको 8 पैर भजन में रहो, इनके लिए थोड़ी कि तुम स्त्री हो, तुम्हारा 3 दिन के लिए किसी सेवा से बचना, खूब भजन हो गया। शरीराशक्ति ही सबसे बड़ी अपवित्रता है, शरीर धर्म से युक्त होकर चलो भाई 3 दिन में। और उसमें इतना थोड़ी कि वो देख न ले वस्तु की तरफ, अरे उस कमरे में न ये उचित ठीक है, जितना निंदनीय थोड़ी है। क्यों निंदनीय? उसने क्या अपराध किया? आप विचार करो, स्त्री रूप में जन्म ले रही, पुरुष रूप में जन्म ले रहा, जीव तो वही है ना। अब सृष्टि विधान में किसी के ऊपर ऐसा विधान सृष्टि विधान में कर दिया गया, तो चलो थोड़ा उसका मान कर लेते हैं, वो क्या खास बात है। हृदय से हम सब प्रभु के चिंतन मनन के लिए कोई भी विधान हमारे लिए बाधक ना बने। हाँ थोड़ा ठीक है, गृहस्थी में हो, सेवा धर्म के लिए 3 दिन हम उतना परहेज कर लेते हैं, बस ज्यादा उसमें नहीं कि कोई बहुत बड़ा ऐसा उसका चिंतन न करे, बहुत बड़ा उसको महत्व न दे। महत्व तो प्रभु के चिंतन कर दे। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवह या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। वो अब बाह्य और अभ्यंतर दोनों से पवित्र हो जाता है जो प्रभु का स्मरण करता है। ये मानी हुई शरीर की अपवित्रता है जो सृष्टि विधान में है, उसे थोड़ा आदर दे देते हैं सृष्टि विधान का। क्या खास बात है भगवत चिंतन, भगवत सेवा, भगवत स्मरण। गुरु भगवान, यह दास आपसे व्रज के कुछ भक्तों के जीवन चरित्र पढ़ने की आज्ञा चाहता है। हाँ पढ़िए, तो बहुत सौभाग्य का विषय। कृपया मार्गदर्शन करें, मैं क्या पढ़ूं और क्या मैं घर के सदस्यों को भी पढ़कर सुना सकता हूँ? हाँ, विस्तृत रूप से सुदामा कुटी से भक्तमाल 4 भागों में प्रकाशित है, और ब्रज के भक्तों का भी चाहिए तो रसिक अनन्यमाल, अपने नित्य विहार के रसिकों का चरित्र, तो ये ग्रंथ रख लेने चाहिए वाणियाँ अपने घर में। रोज ना पाठ हो सके तो दर्शन तो हो रहा है भक्तों का चरित्र, रसिक अनन्यमाल, ब्रज के भक्त, और जो भी महापुरुषों के चरित्र गाए हैं श्री नाभाजी महाराज ने, वो भक्तमाल, तो ये रख लेना चाहिए। क्रमशः जहाँ जब जो जैसा भाव पड़े परिवार के जनों को सुनाना चाहिए। हरि को निज यस ते अधिक, भक्तन यस पर प्यार, ताते ये माला रची करि ध्रुव कंठ सिंगार। भक्तन की नामावली जो करी है चित लाए, ताके भक्ति बढ़े घनी अरु हरि होए सहाय। अजहू सोच विचारि के गही भक्तन पद ओट, हरि कृपाल सब पाछली क्षम्हे तेरी खोट। भक्त नामावली लीला में श्री ध्रुवदासी ने वर्णन किया। हरि को अपने यश से, अपने नाम से भी बढ़कर प्रिय भक्तों का नाम है। महापुरुषों ने तो ऐसा कहा कि 1,00,000 बार हरि हरि कहे और 1 बार हरिदास। 1 बार किसी हरि के भक्त का स्मरण कर ले तो 1,00,000 बार हरि हरि कहने का फल प्राप्त हो जाता है। प्रभु की चर्चा करने में जितना प्रभु को सुख मिलता है, उससे कई गुना बढ़कर सुख मिलता है प्रभु के भक्तों का जस
प्रभु के जो रस स्थापना के लिए आचार्य जन, रसिक जन, उनका यश, भक्तों का, आचार्यों का जो जीवन चरित्र गान है, उनका यश, उनका नाम, उनके गुण महिमा का गान, वो प्रभु को बहुत जल्दी रिझा लेता है। इसलिए ये जरूर करना चाहिए। हर उपासक के घर में भक्त चरित्र विराजमान होना चाहिए। भले आप नहीं पाठ कर पा रहे, सुन पा रहे, तो दर्शन तो हो रहा है। उतने भक्तों का यश विराज, आरती करो, प्रणाम करो, उस वाणी जी का दर्शन कर रहे हो। एक बार श्री कृष्णदास जी नाम के संत भगवान विराजमान थे, तो देखा बहुत सी वाणियां ऐसे। तो हमने कहा महाराज जी आप रोज वाणियां स्वाध्याय करते हो? बोले अब वृद्ध हो गए, स्वाध्याय करने का तो सामर्थ्य ही नहीं रह गई, पर रोज दर्शन करता हूँ। बोले सब वाणियां जिनमें प्रिया प्रीतम और रसिकों के पावन यश है, मैं रोज तो उस दिन से एक प्रेरणा मिली कि ग्रंथ का जैसे हम रोज राधा वल्लभ जी का दर्शन करते ना, ऐसे वाणी जी भी साक्षात वांग्मय स्वरूप प्रभु का है। जैसे श्रीमद् भागवत को श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप कहा गया, ऐसे ये वाणियां निकुंज का वांग्मय स्वरूप है। ऐसे ही भक्त चरित्र प्रभु की महिमा का वांग्मय स्वरूप है। वास्तविक प्रभु की महिमा तभी हमारे समझ में आती जब भक्त चरित्र पढ़ते। इतना दुलार अपने भक्त को करते। देखो भक्त के लिए प्रभु नौकर बन जाते, भक्त के लिए प्रभु क्या क्या नहीं करते। तब लगता है प्रभु इतना प्यार करते हैं, तो लगता है फिर हमारी भी गुंजाइश है प्रभु के चरणों में जाने की, क्योंकि प्रभु ऐसे दयालु, ऐसे कृपालु, तो हमारे मन में उत्साह बढ़ता है कि मेरी भी जगह बन जाएगी प्रभु के चरणों में। तो भक्तों का चरित्र बहुत जल्दी भक्ति प्रकट करता है। भक्तों के चरित्र का श्रवण, भक्तों के चरित्रों का गायन और भक्त नामावली का रटन, ये भगवत प्रसन्नता के लिए बहुत बड़ी साधना है, बहुत बड़ी उपासना है। ध्रुवदास जी ने कहा अजहू सोच विचारिक है, हरिपद के लिए नहीं कहा, गई भक्तन पद ओट। भक्तों के चरणों का आश्रय ले लो, भक्तों के चरणों के आश्रय को देख करके हरि प्रसन्न हो जाएंगे, सब अपराध तुम्हारे क्षमा कर देंगे। अजहू सोच विचार के गई भक्तन पद ओट, तो हरि कृपालु सब पाछिली क्षमिए तेरी खोट। तेरे से जो गलती हो गई, जो अपराध हो गए, हरि वो सब क्षमा कर देंगे। इसलिए जरूर ऐसा करो। व्रज सुंदरी सहचरी पंजाब से, मुझ अधम में को शरणागत की योग्यता तो नहीं है, पर आपकी अहेतु की कृपा से मुझ अधम को खींच रही है। अगर आप उचित समझे तो निजमंत के रूप में हृदय में विराजमान हो जाए। कितने दिन हुए शरणागत लिए है? अच्छा, तो कितने दिनों में वृंदावन आ जाती हैं आप? हाँ ठीक है, देख लीजिए आप लोग। जाह्नवी जी, जय जय श्री हित हरिवंश, मेरे महाराज जी के चरणों में वंदन। महाराज जी शरीर की बहनों को शरणागति प्रदान करने की प्रार्थना। हाँ देख लीजिए। अदिति जी यमुनानगर से, राधा वल्लभ श्री हरिवंश सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरे शरीर की माँ आपसे शरणागत हैं, कृपया मुझ पापी को भी अपने श्रीमुख से शरणागति प्रदान करने की कृपा करें। देख लीजिए। चंद्रकला जी दिल्ली से, राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुजी आपसे प्रार्थना है कि मैं आपके श्री चरणों में शरणागति होना चाहता हूँ, कृपा करें आप। देख लीजिए। अमन जी कानपुर से, महाराज जी आपने भी आपके श्री चरणों में शरणागति की याचना की है। तो प्याज लहसुन आप नहीं खाते? वीर सिंह यादव जी सीतापुर से, राधा वल्लभ श्री हरिवंश आपसे दीक्षा की कामना है, कृपा करके अनुग्रहित करें। देख लीजिए। हरीश कुमार जी अलीगढ़ से, राधे राधे महाराज जी आपसे दीक्षा मंत्र की याचना है, कृपा करके अनुग्रह। कोई नशा तो नहीं कर दे? नहीं जी ठीक। कुशाग्र जी कानपुर से, प्राण प्यारे सदगुरुदेव की बलिहारी। गुरुदेव सेवा और साधन में दिखावे, प्रदर्शन और प्रशंसा की भावना मन से कैसे त्याग करी जाए, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। यदि हम वृंदावन की रज का सेवन करें और वृंदावन के रसिकों का संग करें, तो रज के प्रभाव से रजोगुण नष्ट हो जाएगा और संग के प्रभाव से विवेक
उसे ही कहते हैं जो सत असत का ठीक निर्णय करता है। जब विवेक प्रकट होगा हमें पता चलेगा ये मान प्रतिष्ठा प्रशंसा ये सब मिथ्या है, ये स्वाप्निक है। तो विवेक सत में प्रतिष्ठित कर देता है और असत का अपने आप त्याग करा देता है। तो हमारे हृदय में रजोगुण नष्ट करने के लिए वृंदावन रज और रसिकों का संग विवेक प्रकट करने के लिए, तो जिसके हृदय में विवेक प्रकट हो जाता है वो असत मान बढ़ाई की आकांक्षा नहीं करता। भगवत रसिक जी ने कहा, बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिनु सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड नहीं जानो। ये विवेक ना होने के कारण पाखंड होता है, विवेक ना होने के कारण मान बढ़ाई प्रशंसा की इच्छा होती है। तो सत्संग से विवेक, जब हम रोज भगवत प्रेमी महात्माओं के श्रीमुख से हरि चर्चा सुनेंगे तो हमारे अंदर भगवत प्रसाद से ऐसा विवेक आ ही जाएगा कि ये सब झूठ कपट प्रशंसा आदि की चाह नहीं रह जाएगी ना। वृंदावन की रज का जब वृंदावन की रज लगाते हो, हाँ मतलब शरीर में लगाते हो, अभी तो है वो मस्तक में लगाना अलग है, सूखी रज ऐसे पाउडर की तरह पूरे शरीर में। वो गीली रज लगाई जाती है कि सूखी रज लगाई? कहाँ गीली कहाँ लगी? जब नहा स्नान करने के बाद। तो गीली कैसे? जैसे गीली तो हमारे संत जन लगाते, ऊपर से पूरे दिखाई देंगे रज लगाए हुए। आदेश करिए जैसे। अगर वैसी लगाओगे तो कानपुर में सब तुम्हें पागल कहेंगे। सूखी रज ऐसे चाल के रख लो और स्नान के बाद पाउडर की तरह ऐसे पूरे शरीर। बहुत बड़ी सिद्धि है, बहुत बड़ी सिद्धि है। हाँ, जिसके शरीर पर रज लगी हो, अगर उसी समय शरीर पूरा हो जाए तो उसी समय भगवत प्राप्ति हो जाएगी। वो क्या चिंतन करता है इससे कोई मतलब नहीं। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों ने, पूज्य श्री राधा बाबा ने इसी रज के प्रभाव से स्थिति प्राप्त की। हरिवंश महाप्रभु प्यारी जी के महामहिमा में निष्ठा का वर्णन करते, राहो को काहू मन दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छिए। इस पद में ऐसा लगता है कि श्यामा जी की महिमा का पूर्ण वर्णन करेंगे, पर अंतिम लाइन में कहते हैं, जय सीत हरिवंश अनंत सचुनाही बिनु या रजे लिए। श्यामा जी के चरणारविंद की निष्ठा, श्यामा जी के अनुराग रस की प्राप्ति, वृंदावन की नित्य महिमा में प्रवेश, ये केवल रजरानी से ही प्राप्त होगा। इसलिए अंतिम लाइन में महाप्रभु ने लिखा, जय सीत हरिवंश अनंत सचुनाही बिनु या रजे लिए। कितने अहोभाग्य यदि गिरिराज जी की परिक्रमा की रज थोड़ी, वृंदावन की कहीं से भी रज, ये सब मिला के पाउडर की तरह एक डिब्बे में रख ली, रोज स्नान के बाद ऐसे लिया, कुछ कण शरीर में लग गए, अहोभाग्य परम पवित्र। कौन सा ज्ञान ऐसा है जो रजोपसेवी को न प्राप्त हो जाए? कौन सी सिद्धि ऐसी जो रजोपसेवी को न प्राप्त हो जाए? विश्वास मान के संत सदगुरुदेव के वचनों में रज का सेवन करो, खूब सत्संग सुनो, नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। बिस्तरे सब जग बिमल की रति साधु संगति ना टरे, बास वृंदा विपिन पावे श्री राधिका जो कृपा। ये नाम जपक के लिए जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाई है, प्रेम लक्षणा भक्ति सुदृढ़ करी पाई है, अरु बाढ़े रस रीति प्रीति चित ना टरे, जीत विषम संसार कीर्ति जग बिस्तरे, बिस्तरे सब जग बिमल कीरति साधु संगति ना टरे, बास वृंदा विपिन पावे श्री राधिका जुग। अपने पास तो एक एक ब्रह्मास्त्र ऐसे हैं, हर तरह से माया को विध्वंस कर दे। नाम की महिमा तो देखो, गुण की महिमा तो देखो, धाम की महिमा तो, रजरानी की महिमा, रसिकों के। अब हमको माया कैसे परास्त कर सकती है? हमारे पास इतनी सामर्थ्य है, प्यारी जू की ऐसी कृपा है। अब तो नहीं, अब बस हो गया। नागरी दास ये जन्म जितायो बलिहारी, अब तो जीत गए, अब माया मुझे परास्त नहीं कर सकती। विश्वास रखो, निर्भय हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ। हम जैसे भी प्यारी जू के हैं, जैसा कहा जाए वैसा करो, आगे देख लेना, विजय ही विजय है। हरस हरि नाम जपत जय, उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। यदि आप भगवत शरणागत नहीं हुए तो क्या सोचते सुखी हो जाओगे? कैसी माया की चाल, मिट्टी में मिला दिया, मिट्टी। अब पता नहीं कितने कल्प हमें, ये तो हुआ बाहरी दृश्य, आंतरिक कितने कल्प बाद हमें अवसर मिलेगा कि मनुष्य शरीर मिलेगा, हम साधन भजन कर पाएंगे कि नहीं। इसलिए बहुत सावधान। ये जो मत वाले माया की उन्मत्तता में बोलते हैं, अरे कौन भगवान, कैसा भगवान है, 1 मिनट में मिट्टी में मिल जाओगे। बहुत सावधान,
प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर एक एक कदम फूंक फूंक के रखो, कोई गलती ना हो जाए, सबको सुख मिले, सब आनंदित रहे, सब सुख में रहें, सब निरोग हो। हम प्रभु का भजन करके देखें कि सब रूपों में मेरा प्रीतम है, आनंद ही आनंद है। सोचो, सत्संग का प्रभाव, एक बच्चा आजीवन के लिए ब्रह्मचर्य धारण करता है। सत्संग का प्रभाव, व्यक्ति अपनी रसेंद्री के सारे भोगों का त्याग करके, खाने में ये नहीं डालना, ऐसा रहना, वैसा सब स्वीकार कर लेता है। ये क्या हुआ? सत्संग से बुद्धि और कुसंग का प्रभाव किस दशा में पहुंचा दिया। इसीलिए कहा गया बरु भल बास नरक करता था, दुष्ट संग जन दे विद। कुसंग न दे भले नरक दे दे। बहुत आवश्यक है प्रभु। हम कहते हैं भगवत प्राप्ति के लिए नहीं, अरे सुख पूर्वक जीने के लिए प्रभु की शरण हो जाओ, नहीं तो माया तुम्हें सुख पूर्वक जीने, चिंता से जलते रहोगे, ऐसे आचरण करा दे, कोई ना जाने तो भी तुम जलते रहोगे। अब ये डिप्रेशन ये सब क्या है? हमारे कर्म ही तो है ना। ऐसी अब कोई नहीं, अपने आप भय की कल्पना, भयभीत, अपने आप नाना प्रकार के क्लेशों का भावनात्मक प्रहार उसके ऊपर होता रहता है। वो बैठा है एकांत में, भावनात्मक वो जल रहा है, क्या है? और एक है कि भावनात्मक लीला में डूबा आनंदित, कभी नाचने लगता है, कभी आनंद, कितनी मस्ती, क्यों? क्योंकि वो आनंद समुद्र से संबंध उसका जो है वो स्वीकृत हो गया। इसलिए बहुत सावधान, बहुत कम जीवन है हमारा। जीवन है कम से कम इतना तो हो कि किसी के लिए दुख भरी आह का कारण न बन जाए। कम से कम इतनी मनुष्यता आ जाए कि हम भगवत प्राप्ति न कर पावे, हम किसी को सुख न दे पावे, तो हमसे ऐसे भी आचरण न हो कि कोई आह भरकर हमारे लिए ऐसा श्राप दे, ऐसी दुखी भावना कि ये नीच हमको बर्बाद कर, कभी ऐसा ना हो। इसलिए सावधान होकर चलो। बहुत कीमती मनुष्य जन्म है। ये बात केवल सत्संग ही बचा सकता है आपको माया से। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव, लोकों वेद ना अनुपाओ। सत्संग जीव को क्या नहीं कर सकता? जब एक पारस का संग लोहे को सोना बना सकता है, तो भगवत प्रेमी महात्माओं का संग तुम्हें क्या मनुष्यता नहीं प्रदान कर सकता? मनुष्य होना और मनुष्यता आना, जैसे साधु वेश होना और साधुता आना, बड़ा अंतर है। कम से कम मनुष्यता आ जाए, कम से कम जीने का ढंग आ जाए, कम से कम हमें ऐसी मनुष्यता आ जाए कि हमारे द्वारा दूसरों को त्रास न हो, दूसरे की हिंसा न हो, दूसरों को दुख न हो, हमें सुख मिले, हमें भगवत प्राप्ति हुई तो बहुत आगे की बात, थोड़ा जीना तो आ जाए। बोलो कैसी दशा है, हमसे ऐसे आचरण बनते जिनको सुन करके लगता है ये भी मनुष्य में, ये मनुष्य में ऐसे आचरण हो सकते हैं। राक्षस भी ऐसे आचरण करने में एक बार विचार करते हैं। हमारी दुर्दशा हो गई, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और निश्चित हो जाएगी। जब तक भजन नहीं है तब तक इस बुद्धि की मलिनता को रोकेगा कौन? अभी जो हम खान पान कर रहे हैं वो अपवित्र, जो हम दृश्य देख रहे हैं वो अपवित्र, तो हमारे विचार कहां से पवित्र हो जाएंगे? अगर हम लहसुन प्याज का भोजन पाएंगे तो डकार भी लहसुन प्याज की आएगी, केवड़ा की नहीं आएगी। हम जो खान पान करते हैं, जैसा हम संग करते हैं, वैसे ही विचार आएंगे। जैसे विचार आएंगे, आज हम रोक रहे हैं लेकिन कल नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि वो विचार हमको धीरे धीरे परास्त करते जाते हैं। अगर सच्चे विचार आए तो एक न एक दिन हम वास्तविक महात्मा बन जाएंगे, भले वेश कोई हो। अगर हमारे गलत विचार है तो भले कोई वेश हो, एक दिन हम दुरात्मा के आचरण कर ही बैठेंगे। हमारे विचार परिवर्तित हो, विचार बुद्धि पवित्र हो। बुद्धि जब तक हमारा आहार पवित्र नहीं, संग पवित्र नहीं, तब तक हमारी बुद्धि कैसे पवित्र हो सकती है? इसलिए जरूरी, सबको जरूरी है, चाहे 5 मिनट ही करे, जरूर भगवत प्रार्थना करे, भगवत चिंतन करे कि हे नाथ हमारी बुद्धि को सतमार्ग में चलाओ, सत शास्त्रों के अनुसार चलाओ। हमसे कोई ऐसी त्रुटि न हो जाए कि आपके विरुद्ध हो जाए, आपका सहारा छूट जाए, किसी को दुख पहुंचे। हे नाथ ऐसी मेरी चेष्टा कभी न हो। ये प्रार्थना करो, रोज उठ के करो कि नाथ आज का दिन मंगल में जाए। कोई ऐसी गलती, सोचो 1 मिनट की चेष्टा ने क्या करवा दिया? पूरा जीवन, अमूल्य मनुष्य जीवन दूसरे का नष्ट करवा दिया, अपने आप को अपना भी नाश कर लिया। ये बहुत सावधानी की जरूरत है। महाराज जी, बहुत से भक्तों ने आपके श्रीमुख से राधा नाम की याचना की है। राधा राधा राधा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।
गुरुदेव भगवान की जय। राधे राधे महाराज राधे सद्गुरुदेव भगवान जय